हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था ये टॉपिक RS नॉमेनक्लेचर या फिर एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर जिसको कहते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को डिस्कस किया था और फर्स्ट रूल आपको बताया था इस नॉमेनक्लेचर का, जो कि CIP रूल का पहला रूल है कि हमको सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि जिस यौगिक का RS नॉमेनक्लेचर करना है, जिस आइसोमर का RS नॉमेनक्लेचर करना है, उसमें सबसे पहले हम कार्बन पर जुड़े हुए चारों एटम्स या ग्रुप्स जो भी जुड़े हुए हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो जैसे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन का उससे कम, फ्लोरीन का उससे भी कम और हाइड्रोजन का सबसे कम। तो 1 2 3 4 नंबर दे दिया। उसके बाद हमको सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी होती है वो ये है कि जिसको प्रायोरिटी नंबर 4 दिया है हमने, वो डॉटेड लाइन के ऊपर होना चाहिए, यानी कि व्यूअर से दूर होना चाहिए। अभी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये सही जगह पर लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कि हमको एरो ड्रॉ करना है, एरो बनाना है 1 से 2 की तरफ जाता हुआ, 2 से 3 की तरफ जाता हुआ। यदि ये एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम नामकरण करेंगे R, और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे S। 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ जाता हुआ एरो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो ये था इसका पहला रूल कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हम नंबरिंग करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो CIP रूल में है वो है कि यदि एक ही एटम के आइसोटोप्स लगे हुए हों कार्बन के ऊपर, ये कार्बन है बीच में, एक तो फ्लोरीन लगा हुआ है और बाकी 3 जो लगे हुए हैं वो हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, यानी कि ये हाइड्रोजन इटसेल्फ, देन इसका आइसोटोप ड्यूटेरियम, फिर ट्रिशियम। तो इन तीनों में से हैवी, सबसे हैवी आइसोटोप है ये ट्रिशियम, और उसके बाद है ड्यूटेरियम, और उसके बाद है हाइड्रोजन। और इन तीनों की अपेक्षा एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो फ्लोरीन को हम दे देंगे नंबर 1। फिर इन तीनों में से ये हैवी है तो इसको दे दिया 2, और फिर इसको दे दिया 3 और इसको 4। इस एग्जाम्पल में भी जो 4 नंबर है वो डॉटेड लाइन पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम व्यूअर है, इसलिए इसमें हमको कोई बदलाव नहीं लाना है, केवल नामकरण करना है। तो 1 2 3 4 लगा दिया, फिर 1 से 2 की तरफ जाता हुआ एरो खींचा हमने, 2 से 3 की तरफ। 4 को देखना ही नहीं है आपको, 4 पीछे है इसलिए उसको देखना ही नहीं है। 1 से 2, 2 से 3 की तरफ एरो खींचना है, तीर का निशान बनाना है। ये तीर का निशान घड़ी की दिशा की उल्टी दिशा में जा रहा है। चूंकि ये उल्टी दिशा में जा रहा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, S, बिकॉज जो एंटी क्लॉकवाइज है वो उसका नाम होता है S। अब अगर कोई आइसोमर आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिख कर दे दिया जाए, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इस तरह से कोई चीज़ लिख कर दे दी जाए और आपको पता ही ना पड़े कि ये इसमें कौन सा एटम तल में है और कौन सा तल से ऊपर है और कौन सा तल के पीछे है, तब आप नामकरण कैसे करेंगे? तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें 2 लाइन्स हैं, एक तो खड़ी लाइन है जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और एक आड़ी लाइन है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जहाँ पर ये दोनों क्रॉस हो रही हैं यहाँ बीच में होता है कार्बन परमाणु। इस कार्बन परमाणु पर 4 चीज़ें लगी हुई हैं, 2 वर्टिकल लाइन पर लगी हुई हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन पर लगी हुई हैं। तो यदि इस तरह से, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में यदि लिख कर दे दिया जाए यौगिक, तब इसका नामकरण कैसे करेंगे ये बताते हैं हम आपको। तब भी आपको पहला काम वही करना है कि
इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि इन चारों एटम्स में से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिसका हो उसको 1 नंबर दे दिया, जिसका कम है उसको 2, जिसका उससे भी कम है उसको 3 और जिसका सबसे कम है उसको 4। जो 4 होता है वो होता है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, वो समूह जिसकी प्राथमिकता सबसे कम है। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी कि 4 नंबर वाला ग्रुप या तो इस खड़ी लाइन पर हो सकता है या फिर इस आड़ी लाइन पर हो सकता है। यदि खड़ी लाइन पर उपस्थित है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप एरो बना रहे हो 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, तो यदि वो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसका नामकरण एस कर देंगे। सीधा सीधा है, जैसे ऊपर किया था वैसे ही करना है, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। लेकिन यदि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, मान लीजिए कि आपका जो 4 नंबर जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, यानी कि खड़ी रेखा में नहीं है, आड़ी रेखा पर इस तरफ या इस तरफ कहीं भी उपस्थित है, तब नामकरण थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट किस तरह से होगा कि आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से, परमाणु क्रमांक के हिसाब से 1 2 3 4 तो बिल्कुल वैसे ही लगाना है। ब्रोमीन को 1 दे रहे हैं हम हर बार, क्लोरीन को 2, फ्लोरीन को 3 और हाइड्रोजन को 4, ये नहीं बदलेगा, ये तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही होगा। लेकिन जो 4 नंबर वाला जो एटम है, एलपीजी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है, लोएस्ट प्रायोरिटी एटम जो है हमारा, वो यदि इस आड़ी रेखा पर उपस्थित है, खड़ी रेखा पर नहीं है, तो पहले अपन क्या करेंगे कि इसका नाम निकालेंगे कि क्या नाम आ रहा है। ये 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो घड़ी की दिशा में जा रहा है, क्लॉकवाइज, यानी आ रहा है इसका नाम आर, बट आर इसका नाम नहीं है, एस इसका नाम है। तो जो आएगा नाम उसके विपरीत नाम होगा इसका। यदि आर आ रहा है तो एक्चुअल नाम इसका एस है, और यदि एस आ रहा है तो एक्चुअल नाम इसका आर है। जब आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप खड़ी रेखा पर ना हो, आड़ी रेखा पर हो, तो जो नॉमेनक्लेचर आया है उसको उलट दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। क्यों है ऐसा वो मैं बता देती हूँ आपको। कि यदि ये खड़ी रेखा पर है तो फिशर प्रोजेक्शन को यदि फ्लाइंग वेज में लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो खड़ी रेखा वाले दोनों एटम हैं वो पीछे की तरफ हैं, और जो आड़ी रेखा वाले दोनों एटम हैं वो दोनों आपकी तरफ हैं, आगे ऊपर की तरफ हैं। एक इधर की तरफ ऊपर जा रहा है, एक इधर की तरफ ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों एटम ऊपर हैं, वो दोनों नीचे हैं। तो यदि नीचे की तरफ हमारा 4 नंबर है, चाहे ऊपर, चाहे यहाँ लिखा हो 4 नंबर वाला एटम, चाहे यहाँ लिखा हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, जो नाम आया वही फाइनल नाम है। और यहाँ ये ऊपर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहे हैं ये दोनों एटम, तो यदि ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो नामकरण इसका उलट जाएगा इस तरह से। ये if lower priority group is on horizontal line then R will be S and S will be